जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी के फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, ताजा ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 1995 के तहत सभी पेंशनर्स को लेकर। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें पेंशनर्स को दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन के लाभ। सरकार ने किया ये नियम में संशोधन, जाने खबर विस्तार से। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर निर्णय करेगी और सभी पेंशनर्स के खातों में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्रेडिट कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना। जल्द दी जाएगी इस नियम के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो आपकी लंबे समय से मांग बनी हुई थी ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए और उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं सभी को एक समान संहिता के तहत ये लाभ मिलना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर अपनी फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अतिरिक्त बजटीय सहायता पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी है कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स भाइयों को उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देने चाहिए, जिसके लिए एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का इस मैटर में सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से आगे बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ईपीएफओ द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये साफ बताया गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को 5,000 रुपए से लेकर 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जाने किन किन पेंशनर्स को होने जा रहा है सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई है बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर सरकार ने अपनी फाइनल प्रतिक्रिया दे दी है कि सभी पेंशनर्स को बड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर अभी भी संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट, जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहाँ पर फाइनल कह दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में बड़े स्तर पर संशोधन होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से कुछ बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची जारी की है, जिनकी यहाँ पर फाइनली तौर पर पेंशन बढ़ा दी गई है और अपना आपको जल्द ही नाम चेक कर लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। ईपीएफओ ने भी कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे सरकार का बजट भी बिगड़ सकता है। इसलिए अभी कुछ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी और कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा, क्योंकि आपको बता दें सरकार ने ये कहा है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की जो लाभार्थी हैं वो 67 लाख हैं और अगर 1 रुपए की भी वृद्धि की जाती है तो डायरेक्ट 67 लाख रुपए की वृद्धि करनी होगी और ऐसे में यहाँ पर हजारों 2000 या 5000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वजह से सरकार ने यह कहा है कि कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सारी खबर को जानोगे आप इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें।
दोस्तों ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई। जाने किन किन पेंशनर्स को होगा इससे फायदा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जेपीपी देने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। नई दिल्ली से ताजा ब्रेकिंग न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जेपीपी देने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को लाभ होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए। ऐसे यहाँ पर लाभार्थियों को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि जो पेंशन भोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं उन्हें फरवरी तक, जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी। बयान में कहा गया है कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 28 फरवरी तक आप यहाँ पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी तक आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को लाभ होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से यहाँ पर नवंबर तक की पेंशन नहीं पा पाए। आपको बता दें कि आपको यहाँ पर जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना होगा। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो इससे आपको नुकसान होगा। कभी कोई भी पेंशन भोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता था। यह प्रमाण पत्र इसके जारी करने की तिथि से 1 साल के लिए वैध होता था। अब ऐसे भी पेंशन भोगी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करा पाया है, लेकिन सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। साल में आप किसी भी दिन अब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक पुराना नियम था कि आपको जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ डेट पर ही जमा करना होता था। अब यहाँ पर जो संशोधन किया गया उसके अंतर्गत आप किसी भी दिन आप महीने के किसी भी अंतिम दिन या फिर शुरू में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आपका वो जीवन प्रमाण पत्र उसी तारीख तक वैध रहेगा। दोस्तों ये इस वक्त ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।